कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तरी जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाए कि ये क्या। बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा इनका, तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से उनकी, इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराजेंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हो गए। वो बात करे करे तेरे अंतर ध्यान, तो उनका अमर फल लेके क्या करूं, वैसे दरिद्र गरीब ब्राह्मण हो, अमर होकर के क्या करूंगा। तब विचार आया कि अगर ये अमल फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, अंदर प्रवेश किए। नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे। उठकर प्रणाम किया, कैसे आगमन हुआ, आज्ञा कीजिए। उनका प्रभु मुझे ये तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूँ, इसके बदले में धन चाहता हूँ। आदेश कर दिया जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तो उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले तो इतना विश्वास नहीं है। अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं विश्वास पक्का है तो मैं प्यार निश्चिंत रहिए। पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी। महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे। और अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी। मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता रहूंगा। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगी। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला, ये अमर फल सत्य बोल तुझे कहां से मिला। महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी। तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्वपद, जो घोड़ों की सेवा में आया। सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे। बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर, यह अमर फल है, तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन। गए कटघरे में खड़ी हो करो और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका दे। कहां है वो अमर फल? सत्य बोल तो तुझे माफ करो। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है। मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता। धिक्कार है। कहां प्यार है, कहां अपनापन है। और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे ये चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है।
तो उनको यहां विराजमान करो। मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ, तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी, मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था। आज असली ज्ञान हुआ मुझे। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमको भोग लिया। किसी काम का नहीं रखा, तप नहीं किया, तप्त होते रहे, जलते रहे। काल व्यतीत नहीं हुआ, हमारा जीवन व्यतीत हो गया। तृष्णा नहीं मरी, हम जीर्ण हो गए, वही भोग वासना। इसलिए सबके आदि कारण भगवान का भजन करो। मान लो मेरी बात, वही तुम्हारे हृदय से जन्म मृत्यु का चक्र मिटा देंगे।